नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल की गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 6 में आपका स्वागत है। हमारे पिछले भाग यानी भाग 5 में आपने जाना कि जीवात्मा को यमलोक ले जाते समय 16 नगरों में किन कठिनाइयों से गुजरनी पड़ती है, जिसमें से हमने 8 नगरों के बारे में बता दिया है। अब हम आपको आगे के 8 नगरों के बारे में गरुड़ पुराण भाग 6 में बताएंगे और इसके साथ ही महाबैतरणी नदी का भी वर्णन करेंगे। कृपया वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। गरुड़ पुराण के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि है प्रभु, मृत्यु लोक और यमलोक के मध्य स्थित वैतरणी नदी से जीवात्मा का क्या संबंध है और उन्हें इस नदी में किस तरह का दंड दिया जाता है, अथवा किस प्रकार पापी जीव आत्माएं महावैतरणी नदी को पार करती हैं। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि 5 मास और 15 दिन हो जाने पर यमदूतों के द्वारा पीड़ित वह प्रेत उसी विचित्र भवन में उसे माह के श्राद्ध पिंड का उपभोग करता है। भूख के कारण मार्ग में बार बार उसको पीड़ा पहुंचती है। आठ यमदूतों के द्वारा मार्ग में विश्राम हेतु रोके जाने पर भी वह उस मार्ग में विलाप करता है। वह कहता है कि क्या कोई पुत्र या बांधव है जो मेरी करने पर शोक सागर में गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है। इसी समय वहां पर उसके सामने हजारों माला आते हैं और कहते हैं कि 100 योजन विस्तृत मवाद और रक्त से पूर्ण नाना प्रकार की मछलियों और मगरमच्छों से व्याप्त वहां बेहतरीन नदी को पार करने की इच्छा करने वाले तुम्हें हम लोग सुखपूर्वक नदी पार कराएंगे। किंतु यदि उसे मृत्यु लोक में तुम्हारे द्वारा गोदान दिया गया है, तभी तुम इसके पार जा सकोगे। मनुष्यों का अंत समय आने पर वैतरणी गोदान ही हितकारी होता है। अगर महावैतरणी नदी को पार करना है तो विद्वान व नित्य धर्म में रहने वाले ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। गोदान पापी के समस्त पापों को विनष्ट करके उसे सुखपूर्वक विष्णु लोक ले जाता है। जिसने वैतरणी दान नहीं किया है वह प्रेत उस नदी में जाकर डूबने लगता है। जो प्रेत जितना पापी होता है उसे निश्चित समय तक महाबैतरणी नदी में रहना पड़ता है और डूबते हुए स्वयं अपनी निंदा करता हूँ कि मैंने ब्राह्मण को कभी कुछ दान नहीं दिया है, ना मैंने अग्नि में आहुति दी है, ना भगवान का जाप किया, ना तीर्थ में जाकर स्नान किया है और ना भगवान की स्तुति ही है। फिर यमदूत उसे प्रेत से कहते हैं कि ये मूर्ख, जैसा कर्म तुमने किया है अब वैसा ही भोग कर। ऐसा कहने के बाद यमदूतों के कटु परंतु सत्य वचन सुनकर वह प्रेत उसी समय जड़ बुद्धि हो जाता है और वैतरणी के दूसरे तट पर दिए गए श्राद्ध के दान एवं पिंड का भजन करके आगे की ओर बढ़ता है। इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात में 20,047 योजन की गति से चलता है। 7वां मास आने पर वह बहवापद नामक पुर में पहुंचता है। सप्तम मासिक श्रद्धा में जो कुछ दान दिया गया है उसको खाकर 8वीं मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा दुखदपुर तथा नाना क्रंदनपुर की ओर होती है। यहाँ अत्यंत दुखी होकर वह रोने लगता है। यहाँ के निवासियों को क्रंदन यानी रोटा देखकर वह प्रेत स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहाँ 8वीं मास के श्राद्ध को खाकर वह सुखी होता है। नगर को छोड़कर वह सुतप्तपुर चला जाता है। सूतपतपुर भवन में पहुंचकर प्रेत 9वें मास के श्राद्ध में पुत्र के द्वारा कराए गए पिंडदान एवं कराए गए ब्राह्मण भोजन को खाता है। 10वें मास में वह रौद्र नगर जाता है। वह 10वें मास के श्राद्ध का भोजन करके आगे स्थित पयोवर्षण नामक पुर के लिए चल देता है। वहां पहुंचकर वह 11वें मास के श्राद्ध का भोजन करता है और वहां मेघों की ऐसी जल वर्षा होती है जिससे प्रेत को बहुत ही कष्ट होता है। तदंतर आगे की ओर बढ़ता हुआ वह प्रेत अत्यंत कड़कती हुई धूप और प्यास से तड़पने लगता है। 12वें मास में पुत्र ने श्राद्ध में जो कुछ दान दिया है उसका ही वह दुखद प्रेत वहां भोग करता है। इसके बाद वर्ष समाप्ति के कुछ दिन शेष रहने पर अथवा 11 मास 15 दिन बीत जान पर वह सीताढ़पुर जाता है। जहाँ प्राणियों को अत्यंत कष्ट देने वाली ठंड पड़ती है, वहाँ की ठंड से व्यथित भूख से व्याकुल वह प्रेत इस आशा भारी दृष्टि से 10 दिशाओं को देखने लगता है कि क्या मेरा कोई बंधु बांधव है जो मेरे इस दुख को दूर कर दे। उस समय यमदूत उस प्रेत से कहते हैं
कि तेरा पुण्य वैसा कहाँ है जो कोई इस कष्ट में तेरी सहायता कर सके। इसके बाद वहां से 44 योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराओं से परिव्यत और अत्यंत मनोरम बाहुधर्म धर्म भीति भवन पड़ता है, जहां 84 लाख मूर्त एवं अमूर्त प्राणी निवास करते हैं। इस पूर्व में 13 प्रतिहार बसे हैं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र श्रावण देवों का वर्णन व इससे जुड़े हुए सभी कार्य हम आपको अगले भाग में बताएंगे। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छा लगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके साथ ही यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर भी करें।